बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, बहुत ही इजी बनने वाली रेसिपी। तो आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना है, फुल वीडियो देखनी है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहें। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे 1 kg चिकन और उसमें मैंने 250 ग्राम दही डाला है, यानी कि 1.5 कप दही। और इसको मैंने मिक्स किया है और अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने डाला है 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 2 टीस्पून नमक डालेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर। साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून क्रश चिलीज़। अगर आपके पास क्रश चिलीज़ नहीं है तो आप सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं। और साथ में ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी। अच्छे से मिक्स कर देंगे इन सब चीज़ों को। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून ही ब्लैक पेपर। अच्छे से मिक्स करके इसको मैं 20 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी फ्रिज में। और सेकंड स्टेप में मैंने लिया है 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और एक पैन में मैंने डाला है आधा कप ऑयल। और इसमें मैं डाल दूँगी अपना लहसुन जो मैंने पेस्ट बना लिया था इसका। तो इसको हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हमने लहसुन को इतना फ्राई करना है और मैं लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ कि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए और अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। और अगर लहसुन कच्चा रह जाए तो इसकी बहुत अजीब सी स्मेल आती है हमारे खानों में। तो हम लहसुन को 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेके इनको बारीक काट लिया है। तो हम प्याज सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 बड़े साइज़ का टमाटर। इसको हम प्याज और टमाटर को मिक्स करेंगे और सॉफ्ट होने तक पका लेंगे 2 से 3 मिनट। तो ये हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं प्याज और टमाटर। अब मैंने इसमें डाला है 4 to 5 टेबलस्पून पानी और इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। तो यहाँ मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था और प्याज और टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी चिकन जो कि मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो हम इसमें चिकन डाल देंगे और जिस बाउल में मैंने रखा था चिकन मैरिनेट करके उसको भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के सारा जो मसाला वगैरह लगा हुआ था उसके साथ वो भी डाल दिया इसमें। और हम कोई एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। हमने इसको दही के पानी में ही अपने चिकन को पकाना है और इसी में ही हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएगा और बहुत ज़बरदस्त सी हमारी जो ग्रेवी है वो भी रेडी हो जाएगी। तो हम इसको मिक्स करके 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो ये मैंने कवर कर दिया है। एक दफ़ा हम 3 मिनट के बाद इसको मिक्स हिला के अच्छे से फिर कवर कर देंगे 3 मिनट के लिए। टोटल 6 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रखा है ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। तो 6 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा चिकन जो है वो ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। तो अब हम आपको जो एक्स्ट्रा पानी नज़र आ रहा है ये दही का पानी है, जो इसने दही और चिकन का जो हमने मैरिनेट करके रखा था हम उसी में ही अब अपने चिकन को जो है वो भून लेंगे। और जो थोड़ा बहुत कच्चापन हमारे चिकन में रह चुका होगा वो भी इससे ख़त्म हो जाएगा और हमारा चिकन अच्छे से जो है वो गल जाएगा। तो ये देखें इसको मैं मीडियम फ्लेम पे भून रही हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत इजी हम घर पे बना सकते हैं और इतनी मज़े की बनती है, इतनी मज़े की बनती है कि आप कढ़ाई को भी भूल जाएंगे। इतना मज़े का टेस्ट आता है इसका। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये देखिए इतनी ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी बनती है, तो बहुत ज़बरदस्त है। तो चिकन हमारा भून चुका है, ऑयल निकल आया था। तो अब मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून डाला है मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत इजीली हम इसे घर पे बना सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल दूँगी धनिया, सब्ज़ धनिया, और इसको मैं कवर करके रख दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए ताकि गरम मसाले की अच्छी सी खुशबू आ जाए।
तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा दही चिकन रेडी है। ऑयल देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ऊपर आ चुका है। तो हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। गरम मसाला और ज़ीरा हम एंड पे डालेंगे। अगर हम पहले डाल देते, चिकन के साथ ही मैरिनेट करके रख देते, तो हमारे जो चिकन का ये ज़बरदस्त सा कलर है ये नहीं आता। ये गरम मसाला पहले डालने की वजह से हमारे चिकन का कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है। तो आपने इन छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखना है, अपने खानों में इनको ट्राई करते रहें। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी इस रेसिपी को 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि सब आपके घर में बहुत शौक़ से खाएंगे। आप लोग ज़रूर बना के देखिएगा। इसको बहुत इजीली हम इसको बना सकते हैं और झटपट बन जाता है, बहुत मज़ेदार बनता है ये। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ ही मेरी आज की वीडियो एंड हो रही है। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।